गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको ईथर का टॉपिक बताएंगे कि ईथर क्या होते हैं और ईथर से संबंधित सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज का टॉपिक है ईथर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईथर क्या होते हैं, ईथर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आर डैश सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। यानी जिन कार्बनिक यौगिकों में द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह O उपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है और ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, एल्किल मूलक उपस्थित होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक ईथर कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आर डैश सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर में दोनों एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं और ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। CnH2n+2O होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CH3O पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा देखिए C2H5O, ये दो ईथर आपके सामने मैंने लिखा है। देखो दोनों में बीच में ऑक्सीजन परमाणु है और दोनों ओर एल्किल समूह उपस्थित है, एल्किल मूलक उपस्थित है। इसमें भी देखिए, इसमें मेथिल है, ये मेथिल है और इधर ये एथिल है और ये एथिल है। तो इसको हम डाई मेथिल ईथर कहते हैं और इसको हम डाई एथिल ईथर कहते हैं। तो ये ईथर के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ईथरों का वर्गीकरण। ईथरों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, ईथरों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला है सममित ईथर, या इसको हम सरल ईथर भी बोलते हैं, सरल ईथर। और दूसरा है असममित ईथर, या इसको हम मिश्रित ईथर भी कहते हैं, मिश्रित ईथर। तो स्टूडेंट्स, सम्मित या सरल ईथर क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे कि सम्मित ईथर कैसे कहते हैं। तो वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह एक समान होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल इसमें देखिए जरा। एग्जाम्पल CH3O, ये सम्मित ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु से इस तरफ भी मेथिल जुड़ा है और इसके दाहिनी तरफ भी मेथिल जुड़ा है। इसी तरह दूसरा देख लीजिए C2H5O, ये भी सम्मित ईथर या सरल ईथर है, क्योंकि इस ऑक्सीजन परमाणु से बाईं ओर एथिल मूलक उपस्थित है तो दाहिनी ओर भी एथिल मूलक उपस्थित है। इसको हम डाईमेथिल ईथर कहते हैं, डाईमेथिल ईथर कहेंगे, और इसको डाई एथिल ईथर कहेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे। तो स्टूडेंट, बात समझ आई। यानी वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल मूलक एक समान होते हैं, सम्मित या सरल ईथर कहलाते हैं। अब असम्मित या मिश्रित ईथर क्या होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स, वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान नहीं होते, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं, असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब देखिए CH3O, C2H5,
दूसरा एक देख लीजिए C2H5O C3H7। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि ये भी ईथर है और इसमें एक तरफ मेथिल मूलक है तो दूसरी तरफ एसिल मूलक है। इसमें देखिए इस तरफ एसिल, बाईं तरफ एसिल मूलक है तो दाहिनी तरफ प्रोपिल मूलक लगा हुआ है। तो ये मिश्रित ईथर के उदाहरण है या असमित ईथर है। तो डिफिनेशन क्या होती है कि वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल मूलक भिन्न भिन्न होते हैं असमित ईथर कहलाते हैं। इनके नाम है, इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम होगा? एथिल मेथिल ईथर। इसको हम कहेंगे एथिल प्रोपिल ईथर। एथिल प्रोपिल ईथर। तो ये हो गया ईथरों का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईथरों का नामकरण। तो अगला टॉपिक है ईथरों का नामकरण। ईथरों का नामकरण। तो स्टूडेंट्स ईथरों का नामकरण में साधारण नाम की कंडीशन तो यही होती है कि दोनों एल्किल मूलकों को लेकर के ईथर बोलते हैं। यानी जैसे ये मेथिल है, ये एथिल है, तो एथिल मेथिल ईथर इसको नाम देते हैं साधारण नाम में। और अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले बोलते हैं। तो एथिल मेथिल ईथर, इसमें एथिल प्रोपिल ईथर, ये इसका साधारण नाम होता है। लेकिन इसका आईपीएसी नामकरण हम किस तरह करते हैं? तो आईपीएसी नामकरण के लिए देखिए जरा, इसका आईपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। इसका आईपीएसी नामकरण में हम एक एल्क, दोनों तरफ एल्क लगे होते हैं तो एल्क में एक एल्क में ऑक्सी जोड़ते हैं और जिस तरफ कम कार्बन होते हैं उसके साथ ऑक्सी जोड़ते हैं। जैसे एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ दो कार्बन वाला एल्किल है तो कम कार्बन वाले एल्किल के साथ ऑक्सी जोड़ते हैं, यानी मेथ के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे मेथॉक्सी और एथ के साथ एन जोड़ेंगे एथेन, यानी मेथॉक्सी एथेन, इस टाइप से नाम होते हैं। तो इसका हम आईपीएसी नाम रखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में? अब जरा देखिए इसका एग्जांपल देखिए। यहाँ पे देखिए यौगिक हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। इधर हम साधारण नाम लेंगे, साधारण नाम या सामान्य नाम। इधर आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। तो यौगिक में देखिए सबसे पहला तो आप ले लीजिए CH3O CH3, दूसरा ले लीजिए CH3, इधर दो कर दीजिए CH3 CH2, फिर O, फिर CH3। अब दोनों तरफ दो दो ले लीजिए CH3 CH2 O CH2 CH3। अब एक तरफ एक ले लीजिए, एक तरफ तीन ले लीजिए CH2 CH2 CH3। अब एक तरफ दो और एक तरफ तीन ले लीजिए CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। तो ये आप देख रहे हैं कि बीच में ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों तरफ एल्किल मूलक लगे हुए हैं। इनको हम साधारण नाम देखिए जरा किस तरह। इस तरफ भी मेथिल मूलक है और ये भी मेथिल मूलक, एक कार्बन वाला एल्किल मेथिल होता है तो मेथिल मेथिल यानी मेथिल मेथिल ईथर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डाई मेथिल ईथर लिखते हैं। क्या नाम होगा इसका? हम डाई मेथिल ईथर। दूसरे वाले को देखिए, इस तरफ दो कार्बन है तो एथिल मूलक है, इस तरफ एक है तो मेथिल। तो इसको हम नाम देंगे, पहले एथिल लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर। इसको लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। इसमें देखिए दोनों तरफ दो दो कार्बन वाला है तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इधर देखिए इसमें एक है, इधर तीन है तो मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल पहले करेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसमें देखिए इस तरफ दो है तो एथिल, इस तरफ तीन है प्रोपिल। तो पहले एथिल करेंगे, एथिल प्रोपिल ईथर। तो ये इसके आईयूपीएसी नाम हो गए। अब जरा ये इसके साधारण नाम या सामान्य नाम हुए। आईयूपीएसी नाम में मैंने बताया कि एल्कॉक्सी एल्केन, तो कम कार्बन के साथ ऑक्सी लगेगा।
तो इसमें देखिए दोनों ओर एक एक है, तो मेथ में ऑक्सी लगेगा और मेथ में एन लगेगा, तो नाम होगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इधर मेथॉक्सी से कम के साथ ऑक्सी जोड़ो, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसमें देखिए जरा, दोनों तरफ दो हैं, तो एथ में ऑक्सी, एथ में एन, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। स्टूडेंट बात समझ में आ गई होगी। इधर देखिए एक है, एक के साथ ऑक्सी जुड़ेगा, यानी मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसमें देखिए जरा, इधर एक दो है, इधर तीन है, तो एथ के साथ ऑक्सी, एथॉक्सी, एथॉक्सी, इधर तीन है तो प्रोपेन, प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई। इस तरह से इसका सामान्य नामकरण और आईपीएसी नामकरण करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने ईथर का कुछ सामान्य परिचय दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसको नोट करिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।